है। क्या लगता है कितनी कमाई हो जाती है एक सीजन में और कितने लोग इसमें काम करते हो? इसमें हम लोग 3-4 लोग काम करते हैं सर। और अगर किस्मत साथ दे दे, मौसम सही रहा तो कम से कम 5 से 7 लाख 8 लाख रुपया जो है कि आमदनी हो जाती है। सारा खर्चा कितने टर्म में, मतलब कितने महीनों में? नहीं, जैसे कि अभी मान के चलिए कि ये नवंबर से लेकर के मार्च तक 4 महीने का सेशन होता है। जी। 4 महीनों में 5-7 लाख कमाई हो जाती है और उसमें 4-5 लोग हैं, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सब मधुमक्खी जो है कि अपने अपने डब्बे से जाती है, अपने डब्बे में। इसमें हर बॉक्स में एक रानी मक्खी होती है और जो ये उड़ती है तो जैसे कुत्ता कहीं जाता है तो सूंघते सूंघते अपने घर को आती है उसी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी कानपुर देहात में है और हमारे साथ उमेश प्रसाद जी हैं जो मधुमक्खियों का बिजनेस करते हैं। बेसिकली ये बिहार से आते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इनका घर है और मधुमक्खी के पेशे से ये लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। और मधुमक्खियों के इस बिजनेस से आप कब से जुड़े हुए हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या टेक्निक है, कैसे बिजनेस चल रहा है? सर 1998 से है इस धंधे में। जब 98 में शुरू किया था तो 5 डब्बे से हमने शुरू किया था। आज मेरे पास कितनों हज़ार डब्बा तो खैर हमने बेच दिया। आज जो है कि मेरे पास 300 प्रेजेंट में 300 डब्बे हैं। एक साइड और है, ये क्या कहते हैं मंगलपुर के आगे, एक साइड यहाँ है ना। कोई रेंट वगैरह इस जमीन की? नहीं, कोई रेंट नहीं है, फ्री है यहाँ पे। अच्छा, गाछी में आपको जगह मिल जाते हैं। आप कितना महीना का ये प्रोजेक्ट रहता है आपका? अभी तो यहाँ सरसों के फूल होने से लेकर और लास्ट तक जो है कि यहाँ हम रुकेंगे। यहाँ से फिर मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश के बाद फिर अपने बिहार मुजफ्फरपुर लीची। मीन्स बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश, तीनों स्टेट आप भ्रमण करते रहते हैं। लीची का भी काम है? जी। राजस्थान भी जाते हैं जी। तो ये बिजनेस माइंड है और इसीलिए हम लोग अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आपके पास बिजनेस माइंड होना होगा और आपको घरों से बाहर निकलना होगा। और छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस के एस्पेक्ट हैं, उन पर कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। युवाओं को इनसे सीख लेनी चाहिए। ये मधुमक्खी के बिजनेस से आज कहीं ना कहीं अपना एक अस्तित्व बनाया है। क्या लगता है कितनी कमाई हो जाती है एक सीजन में और कितने लोग इसमें काम करते हो? इसमें हम लोग 3-4 लोग काम करते हैं सर। और अगर किस्मत साथ दे दे, मौसम सही रहा तो कम से कम 5 से 7 लाख 8 लाख रुपया जो है कि आमदनी हो जाती है। सारा खर्चा कितने टर्म में, मतलब कितने महीनों में? नहीं, जैसे कि अभी मान के चलिए कि ये नवंबर से लेकर के मार्च तक 4 महीने का सेशन होता है। 4 महीनों में 5-7 लाख कमाई हो जाती है और उसमें 4-5 लोग हैं, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सब काट छाट के। थोड़ा सा मुझे डिब्बा दिखाएंगे कैसे, क्या इतने लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, क्या टेक्निक है? उन टेक्निक को यदि कोई युवा उद्यमी इससे जुड़ना चाहे तो वह कैसे कर सकता है? मधुमक्खी का छत्ता है, ये देखिए, आपको छत्ता दिखेगा मधुमक्खी का। और ये मधुमक्खी काटती नहीं है क्या? नहीं काटती है। काटती नहीं है, ये बेहतरीन है। इसको आप छेड़ेंगे तब वो आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन बशर्ते जब तक उनको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे ये इसी में रहती है। एक खास बात और होती है मधुमक्खी में जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और ये साहब भी बताएंगे आपको कि हर डब्बे की मधुमक्खियां अपने ही डब्बे में से बाहर निकलती है और उसी में जाती भी है। वो किसी और डब्बे में इन नहीं करती है। ये ऐसा भी है? जी। क्या इसकी क्वालिटी? 300 डब्बे है, लेकिन 300 डब्बे में सब मधुमक्खी जो है कि अपने अपने डब्बे से जाती है, अपने डब्बे में लौट के आती है, वापस आ जाती है। और बड़ा जब गांव में हम लोग इसको देखते हैं, घर में कहीं कहीं लगाया रहता है, बहुत डर लगता है इससे। लेकिन मैं यहाँ हूँ, मुझे भी डर नहीं लग रहा है। नहीं, काट नहीं रहे हैं। नहीं काटेगी नहीं। कुछ सिखाते हैं क्या इनको आप लोग? कुछ नहीं सिखाते। अच्छा सर क्या सिखाएंगे? कोई ऐसा टेक्निक है जैसे आप छुड़ाते हो तो? ना, ऐसा कोई चीज नहीं है। अच्छा, ये एक ही डब्बे में क्यों जाते हैं, क्या कारण हो सकता है? अब मान लीजिए कि दिन भर आप कहीं भी हैं, शाम को अपने घर में जाएंगे ना, दूसरे घर में तो नहीं जाएंगे। सेम उसी तरह ये भी है। एक रानी मक्खी का कंसेप्ट आता है इसमें ना? इसमें हर बॉक्स में एक रानी मक्खी होती है और जो ये उड़ती है तो जैसे कुत्ता कहीं जाता है तो सूंघते सूंघते अपने घर को आती है, उसी तरह ये भी है। थोड़ा मैं देखना चाहूँगा। देखिए, बड़े स्तर पे इन्होंने मधुमक्खी का ये प्लांट लगाया है और अच्छी कमाई हो जाती है। 5-7 लाख रुपया, जैसा कि इन्होंने बता दिए। सीजन अच्छा चले, सब कुछ बेहतर हो तो हो जाती है 4-5 महीनों में। आप लाखों कमा सकते हो इस बिजनेस से। यदि आपके पास ज़मीन पड़ी हुई है, कोई गाछी है, जो अनप्रोडक्टिव आपके पास लैंड है जिसका आप यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको आप यहाँ देखिए। और मधु भी आप यहाँ इसे निकाल ले रहे हैं। ये तो चीनी जो है कि जैसे गिलास इसमें डालने की जगह नहीं है, तो इसमें जो है कि पन्नी में डाल के लेते तो अपना जो है धीरे धीरे चूस के निकाल के अपना खाती है। तो खाने का प्रबंध आप उनका करते हैं ना? जी। तो क्या लगता है इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें?
इसमें सर कम से कम नहीं कुछ तो जो है 3 से 4 लाख रुपया इन्वेस्ट करना होता है। शुरू डब्बे में खरीदने में? डब्बे खरीदने में एक डब्बे 700 रुपये का है। रानी मक्खी फिर लाते आप कहाँ रानी से? मक्खी ये पूरे परिवार जो है कि खरीदना पड़ता है। एक परिवार जैसे 9 फ्रेम पे है तो एक पूरे परिवार खरीदना पड़ता है। मार्केट से लेते हो? मीन्स और उसकी कीमत कितनी लगभग हो जाती है? एक डब्बे का कीमत वही अभी का डेट में कम से कम 3000 रुपया। 3000 रुपया। कोई बच्चा या कोई युवा जो गांव में है जिसके पास इस तरह की ज़मीनें हैं, गाछियां हैं, गाछी में अक्सर आप लोग लगाते हैं ना? अभी जैसे अभी ठंडी आ जाएगी तो फिर धूप में लगाएंगे, और जैसे गर्मी है तो गर्मी में जो है कि हम लोग छाँव में। कितने रुपया से लोग स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टअप की तरह? कम से कम मैक्सिमम तो लाख रुपया से। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करे तो 3-4 महीने में वो 3-4 महीने नहीं सर, उसके लिए तो फिर इस अगले टर्म में जो है कि वो मेंटेन हो सकता है। अच्छा रिटर्न में होगा। हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पेशेंस रखा जाए जी। तो इसमें अच्छी कमाई हो सकती है ना, जी। थोड़ा सा धैर्य रखा जाए। जी। तो एक बड़ा देखिए रोजगार का बड़ा इशू है पूरे देश में। चाहे कोई भी धंधा करते हैं आप, मान ली कि खेती करते हैं तो एकदम जो है कि कमाई नहीं होती है। अचानक नहीं हो जाती है। अब आप कोई भी देखिए चीज़ इस मान तरह ले से कि कोई भी चीज़ जैसे खेती कर रहे हैं तो अब खेती में तो ये नहीं कि 2 महीना में चाहे 3 महीना में वो रिटर्निंग हो जाएगा। ये उसके लिए फिर टाइम चाहिए, फिर उसको खाद चाहिए, पानी चाहिए, बीज चाहिए, हर चीज़। तो यदि लोग चीज़ दिल से मेहनत करें अच्छे से करें तो 1-2 साल में स्टेबल हो जाएगा। 2 साल में बिल्कुल जो है कि अपना जो है कि धंधा आपके फेवर में हो जाएगा। और बिहार से आते हैं आप ना, मुजफ्फरपुर ज़िले से, और वहाँ लीची का भी आपका व्यापार चलता है। तो देखिए ये मल्टीपर्पस माइंडसेट कहीं ना कहीं होना बेहद ज़रूरी है। युवा जब तक रोजगार के पर्पस से काम नहीं करेंगे, जब तक उनका जो बिजनेस माइंड तौर पे अपने माइंड को डेवलप नहीं करेंगे, बिजनेस माइंडेड नहीं होंगे, तब तक कहीं ना कहीं भारत जूझता रहेगा। ये देखिए मधुमक्खी के बिजनेस से लाखों कमा रहे हैं, और शायद मुझे इसलिए अच्छा लगा और हमने इनका वीडियो भी शूट करना प्रारंभ किया। तो हमारे देश में संभावनाओं का कमी नहीं है। लोग यदि चाहे तो छोटे छोटे उद्योग इस तरह से कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। आज मधुमक्खी है, कहीं मछली पालन आप कर सकते हैं, कबूतर पालन भी मैंने देखा है। बड़े स्तर पे लोग इसमें अपना जीवन सेटल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। तो जो युवा हैं उनसे आप क्या कहना चाहिएगा? इस बिजनेस से जुड़ें, किस तरह से जुड़ें, उनके लिए क्या संदेश आपका रहेगा? हम तो यही कहें कि जो भी युवा है फिर ये ऐसे कहीं घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फालतू काम कर रहे हैं, चोरी चमारी कर रहे हैं, वो सब इस धंधे से जुड़े। हाँ, और सब मेहनत करे, एक साथ रहे। हर कहीं एक ये है कि एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो उस ढंग से मेहनत करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे युवा हमारा आगे बढ़ेगा, बिजनेस करेगा, प्रोडक्शन करेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिहार भी आगे बढ़ेगा, और आज यूपी में हम लोग हैं तो यूपी आगे बढ़ रही है, देश भी आगे